तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 53 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई भी एनिमे पसंद है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। एपिसोड 52 में देखा हमने कि कोई ने एबिसु सेंसे को पकड़ के उठा के पटक दिया था। वही नारुतो चेक कर रहा था कि एबिसु सेंसे सही में बेहोश हुए हैं या वो नाटक कर रहे हैं। वो सही में बेहोश रहते हैं तो नारुतो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे फ्रॉगमैन, अब मुझे कौन ट्रेन करेगा? वो मेरे ट्रेनर थे। तुम्हारा नाम क्या है और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रेनर को मारने की? वो आदमी अपने फ्रॉक पर से उतरने के बाद अपनी तारीफ करने लग जाता है कि मैं बहुत अच्छा, बहुत ही होनहार और एक सच्चा, एकदम अच्छा राइटर हूँ। वो अपनी तारीफ करने लगता है, बोलता है मैंने ऐसी तरह की बुक लिखा हूँ। ये बुक देखकर नारुतो सोचता है कि हाँ, और बोलता है कि ये बुक तो काकीशी सेंसे पढ़ते हैं और चुप चुप से हंसते रहते हैं। तो मास्टर जिराया सोचते हैं कि मेरी बुक तो क्या इतनी जल्दी फेमस हो गई, और ये सुनकर वो हंसने लगते हैं कि मेरी बुक हर जगह फेमस हो जाएगी और मैं एक महान राइटर बन जाऊंगा। उसके बाद नारुतो बोलता है कि आप एक महान राइटर नहीं, आप लड़कियों की नहाते हुए तस्वीर ले रहे हैं। तो सभी लड़कियां ये सुनती है और नहाते हुए भाग जाती है। ये देखकर मास्टर चिराया बहुत गुस्से में आ जाते हैं और नारुतो को बोलने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे रिसर्च और मेरी लड़कियों को भगा दिया और अब ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं होएगा। वो बोलते हैं कि क्या खाली तुम्हें पानी पे चलने के लिए इतनी मेहनत लग रही है? तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, इतने सी काम के लिए तुमको इतनी मेहनत लग रही है। ये सुनकर नारुतो देखते रहता है और बोलता है, आप ही मुझे ट्रेन करोगे? और मास्टर जिराया बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी ट्रेन नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी लड़कियाँ भागी है, मेरी रिसर्च चले गई है। ये बोलने के बाद मास्टर जिराया थोड़ा पीछे हो जाते हैं और नारुतो को देखते रहते हैं। और अचानक ही वो पीछे की तरफ जंप मारते हैं और लकड़े पे खड़े होकर अपने आजू बाजू एक भवंडर बना के उड़ के चले जाते हैं। ये देखने के बाद नारुतो बहुत इम्प्रेस हो जाता है मास्टर जिराया से, और वो मास्टर जिराया को मनाने जाता है कि वो उसे ट्रेन करे, और एबिसु सेंसे को वो उधर ही छोड़ देता है। और एबिसु सेंसे यहीं पड़े रहते हैं और वो पूरी गलियों में नारुतो मास्टर जिराया को ढूंढते फिरता है। नारुतो उन्हें हर गली गली में ढूंढते रहता है पर नारुतो को मिलते नहीं है। फिर एक जगह पर वो घर से बाहर निकलते हैं और एक लड़की के साथ खड़े रहते हैं। वो लड़की का वो हाथ दबाते हैं, बोलते हैं कि मुझे रिसर्च करनी। वो लड़की जोर जोर से मास्टर जिराया के दोनों गालों पे लाफे मार देती है। उसके बाद नारुतो ये देखकर बोलता है कि ये आदमी तो सच्ची में बहुत गंदा राइटर है और ये बहुत गंदा ही है। उसके बाद मास्टर जिराया बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? तुमको कौन बताया कि मैं इधर हूँ? तो नारुतो बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे आप सिर्फ ट्रेन करेंगे तो ट्रेन करेंगे क्योंकि आपने मेरे ट्रेनर को मार दिया है। ये बोलने के बाद मास्टर जिराया बोलते हैं, चुप बैठो, जोर जोर से मत चिल्लाओ, यहाँ सब सुन रहे हैं। तो नारुतो बोलता है, मैं जोर जोर से बोलूँगा। तो नारुतो को वो उठाते हैं और एक मटके में डालने के बाद उसके ऊपर ढक्कन रखने के बाद एक पत्थर रख देते हैं और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते हैं और चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अब थोड़ी देर के लिए अंदर ही ट्रेन हो जाओ। और नारुतो चिल्लाता है, मुझे बाहर निकालो गंदे आदमी। वो एक जंगल की तरफ जाकर पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाते हैं और वो आसमान की तरफ देखते हैं कि काश मुझे रिसर्च करने मिलती तो अलग अलग लड़कियाँ मिलती। वो अलग अलग लड़कियाँ उन्हें बादल में दिखते रहती है, फिर एक दिखती है, फिर दूसरी दिखती है। और ये देखने के बाद मास्टर जिराया बहुत हंसते रहते हैं और उनका गाल लाल हो जाता है। उतने में ही वहाँ नारुतो अचानक से आता है और निंजा स्टार से वार करता है। मास्टर जिराया उठते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। उसके बाद नारुतो वहाँ भागकर आता है और पेड़ के पीछे देखता है तो वहाँ एक डॉल पड़ी रहती है। उसे लगता है कि वो एक सब्स्टिट्यूशन jutsu बना के चले गए, पर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं रहते, वो मास्टर जिराया रहते। तो नारुतो जैसे जाता है मास्टर जिराया अपना रूप चेंज करते, उतने में ही पीछे से नारुतो आ जाता है और उन्हें छोटी छोटी आंखों से देखता है। मास्टर जिराया चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक शर्त पे ही ट्रेन करूँगा, अगर मैं जो बोलूँगा तो वो तुम करोगे तो मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर जिराया बोलते हैं कि मुझे रिसर्च करने के लिए तुम लाके तो एकदम साइड में जिसका शेप हो, ऐसा एकदम करली और जो बड़े हो पर ज़्यादा बड़ी ना हो,
और ऐसे अगर तुमने मुझे चीज़ ला के दे दी तो मैं तुम्हें रिसर्च करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। और ये सुनने के बाद नारुतो भागता है और बोलता है कि मैं अभी लेके आता हूँ। उतने में मास्टर जिराया को पीछे 2 लड़की दिखती है और वो उनके पीछे हंसते हंसते चले जाते हैं। बोलते हैं गर्ल्स मुझे आगे का रास्ता दिखा दो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, लड़कियों के साथ मजाक करते रहते हैं और लड़कियों के साथ जोक पाड़ते रहते हैं। और उतने में वहाँ से नारुतो आता है और बोलता है गंदे राइटर गंदे राइटर। और ये सुन के लड़कियाँ हंसती है और भाग जाती है। उतने में वो कलिंगर लाता है और बोलता है आपको ये चाहिए था ना, एकदम शेप वाला, रिसर्च करो इस पे। बोलता है कि मुझे ये नहीं चाहिए था। और मास्टर जिराया उसे एक शॉट में ही पूरा काट डालते हैं और काटने के बाद उसे पूरे बहुत सारे पीस में बना देते हैं। और नारुतो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, बोलता है आज तो मेरे को खाने मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वो सब मिलके खाते हैं और ख़त्म करते होते में वहाँ से लड़कियाँ भाग जाती है। ये देख कर के मास्टर जिराया ने इतने फास्ट कैसा काट दिया। नारुतो खाता है और बोलता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मास्टर जिराया बाजू में देखते हैं कि लड़कियाँ गायब रहती है तो उनका मुँह बहुत उतर जाता है कि लड़कियाँ भाग गई है। उतने में ही वो जहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। और एबिसो सेंसेई ये सब देखते रहते हैं क्योंकि उनको शक जाता है कि ये कोई जाने माने ही है। और वो जाते रहते हैं तो नारुतो पकड़ता है, बोलते तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो नारुतो कहता है कि हमने डील की थी, आप बिना मुझे ट्रेन करे यहाँ से नहीं जा सकते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझे वो चीज़ लाकर नहीं दी है। तो नारुतो कहता है कि आप मुझे ट्रेन करेंगे और कोई दिनों में मैं बहुत अच्छा होकागे बनने वाला हूँ, इसीलिए मुझे ट्रेन करो क्योंकि मेरा जूनियर एग्ज़ाम का 2nd राउंड होने वाला है। मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुमने मुझे लाकर नहीं दिया इसलिए मैं ट्रेन नहीं करूँगा, मेरे को रिसर्च करनी है, रिसर्च। और रिसर्च के लिए मुझे लड़कियाँ चाहिए, लड़कियाँ चाहिए, ऐसा करके बोलते रहते हैं। और पीछे से एबिसो सेंसेई देखते रहते हैं। ये सुनकर नारुतो बोलता है कि अगर आपको लड़कियाँ ही चाहिए तो बोल देना। वो अपने हाथ उठाता है और बोलता है सेक्सी jutsu, और वो लड़की में बदल जाता है। ये देखने के बाद मास्टर जिराया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मास्टर जिराया कुछ बोल नहीं पाते, उनका मुंह खुल जाता है। पीछे जो एबिसो सेंसेई छुपे रहते हैं उनकी नाक से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाते हैं। मास्टर जिराया को कुछ नहीं होता, वो बेहोश नहीं होते, उनकी आंखें और बड़ी हो जाती है और ज़्यादा बड़ी दिखने लगती है। फिर उसके बाद मास्टर जिराया बोलते हैं कि अच्छा तुम कौन है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है कि ये मेरा सेक्सी jutsu है। तो मास्टर जिराया देख के चौंक जाते हैं कि ये लड़का इतना खूबसूरत कैसे दिखता है। तो नारुतो इस बात का फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि आप मुझे ट्रेन करेंगे ना। ये देखकर मास्टर जिराया बोलते हैं कि हाँ मैं करूँगा ट्रेन, मैं करूँगा तुमको ट्रेन। तो वो कहते हैं कि उसे हाथ लगाने जाते तो उनके हाथों में पूरी आग लग जाती है और जलने लग जाता है। तो वो बोलता है कि डील पक्की है और मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। तो नारुतो हंसने लगता है और बोलता है कि आप प्लीज़ मुझे जल्दी ट्रेन करें। तो मास्टर जिराया बोलता है एक ही शर्त पे मैं अब तुम्हें ट्रेन करूं। मास्टर जिराया सोचते रहते हैं कि मैं इससे क्या कराऊं। वो पीछे मुड़ते हैं और उनकी नाक से थोड़ा थोड़ा खून आना चालू हो जाता है। और यहाँ नारुतो अपना जलवा दिखाता है कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। ये देखकर मास्टर जिराया के नाक से थोड़ा थोड़ा खून आना स्टार्ट हो जाता है। वो पीछे मुड़ते हैं और सोचते हैं, फिर वो घूमते हैं और नारुतो को कहते हैं कि तुम पूरी दिन इसी तरह रहोगे। तो नारुतो अपना रूप बदल देता है गुस्से में और कहता है कि आप सच्ची में जो सोचता था आप वही है, आप एकदम गंदे आदमी है, गंदे ही रहेंगे। तो मास्टर जिराया बोलता है मैं गंदा नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ जो लड़कियों पे रिसर्च करता हूँ और उन पे बुक बनाता हूँ। वो उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे नदी के पास लेके जाते हैं, नदी पे चलने की ट्रेनिंग देने के लिए। और बोलते हैं कि तुम पहले मुझे अपने चाकरा कंट्रोल करने के बाद नदी में चल के दिखाना। नारुतो बैठता है और अपना चाकरा कंट्रोल करने के बाद नदी में चलता है और वो थोड़ा चलता है पर पानी में गिर जाता है। ये देखने के बाद मास्टर जिराया बहुत हंसते हैं। नारुतो बाहर आता है और बोलता है मैं कपड़े उतारूंगा और फिर ट्रेन करूंगा। नारुतो कपड़े उतारता है और पानी में जाने वाला रहता है। मास्टर जिराया हंसते रहते हैं, बहुत हंसते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम पहले अपना एक बार चाकरा तो भरो। तो नारुतो यहाँ पर चाकरा भरता है तो वो कहते हैं कि तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है। तो नारुतो बोलता है मैं फोकस कर रहा था। तो नारुतो फोकस करता है तो उसके पेट पर 9 टेल फॉक्स की सील आती है। ये देखने के बाद मास्टर जिराया बोलते हैं कि हाँ फोर्थ होकागे ने एकदम सही किया, पहले उन्होंने डबल सील किया है कि इस बच्चे को
को कोई नुकसान ना हो। फिर अचानक से ही जब नारुतो अपनी और चाकरा बढ़ता है तो साइड में 5 और आ जाते हैं जो ओरोचिमारू ने नारुतो को किया था। मास्टर जिराया उसके सील पर हाथ लगाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है बराबर से। तो नारुतो हंसते रहता है, उसे बहुत गुदगुदी होती रहती है और मास्टर जिराया बोलते हैं अच्छा चलो अपने हाथ ऊपर करो और हमें हाथ ऊपर ही रखना। और वो अपने हाथ में कुछ 5 ब्लू सा लाते हैं और हाथ ऊपर रखने बोलते हैं। हाथ जैसे नारुतो ऊपर रखता है, मास्टर जिराया अचानक से हाथ नारुतो के पेट पे मारते हैं और नारुतो बहुत दर्द देता है। नारुतो जाकर उड़ जाता है, जाकर गिर जाता है। नारुतो उसके बाद उठता है और बोलता है कि आपने ये क्या किया, आपने मुझे बहुत ज़ोर से क्यों मारा। तो मास्टर जिराया कहते हैं कि मैंने तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, मैंने इसीलिए मारा कि तुम्हारे वार्म अप हो जाए और तुम्हारा चाकरा पॉइंट खुल जाए। ये वो इसके लिए करते हैं कि ओरोचिमारू ने जो सील मार्क दिया था वो चले जाए। उनके पास इतनी शक्ति रहती है कि ओरोचिमारू का सील मार्क चले जाता है। उसके बाद नारुतो पानी पे चलता है तो आसानी से चल पाता है, वो चल पाता है और साथ में दौड़ भी पाता है। वो उछलता है, कूदता है, वो बहुत खुश रहता है कि उसे पानी पे चलना आ गया है। यहाँ मास्टर जिराया बोलते हैं कि ओरोचिमारू के सील मार्क की वजह से तुम्हारी दोनों शक्ति कंबाइन हो रही थी, इसी वजह से तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो नारुतो से पूछते हैं कि कभी कभी तुम्हें कुछ एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर 2 लोग रहते हो। तो नारुतो बोलता है कि एक बार मुझे कभी कभी लगता है, एक बार सबसे पहले मुझे एक बार लगा था कि मेरे अंदर कुछ तो है, लाल चाकरा लगा था कि मेरे अंदर कोई तो रहता है। और वो कहता है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी, वो थोड़ा फॉक्स शायद दिखता है, वो शायद वो 9 टेल फॉक्स ही था। तो ओरोचिमारू कहते हैं अच्छा ठीक है, और वो जाने लग जाते हैं। तो वो कहता है कि आज आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि आज की ट्रेनिंग हमारे यहीं पर ख़त्म हो जाती है, आज के लिए इतना ही, कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, मैं तुम्हें कल एक नया मूव सिखाऊंगा। ये बोलने के बाद नाने के बाद नारुतो सो जाता है और मास्टर जिराया ऊपर टेरिस पे रहते हैं। मास्टर जिराया के पास उतने पे ही एबिसो सेंसे आते हैं और बोलते हैं कि आप यही हो। वो बोलता है कि मुझे पता ही था आप ही मास्टर जिराया हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप 3 ऑफ द सनिन में से हो, आपको थर्ड उकागी ने हर जगह पर ढूंढ रहे थे अपने निंजाओं को बेचकर। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि तुमने बता तो नहीं दिया। तो एबिसो सेंसे बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं बताया हुआ अभी तक। आप ही ओरोचिमारू को मार सकते हो कि ओरोचिमारू ये सब क्या कर रहा है, आप 3 ऑफ द सनिन में चलो, आप गांव रिटर्न चलो। और जिराया यही सोचते रहते हैं मास्टर जिराया कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। और आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल के बाजू में जो बेल आइकन है वो क्लिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। तो चलते हैं।